हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय भूगोल का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपना फीडबैक जोड़ देना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, आइए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे है, हम मैप के माध्यम से जान लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मैप दिख रहा होगा, ये हमारा पृथ्वी का चित्र है। आपको पता होगा कि ये जो बीच में रेखा दिख रही है वाली, ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। ठीक है, और ये ऊपर वाली ये दिख रही है, ये भी देशांतर रेखा है 0 डिग्री। इसको देशांतर रेखा कहते हैं और लेटी रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा ये हमारा बीच की जो रेखा है, ये हमारे पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। ये हो गया उत्तर का पार्ट, ये हो गया दक्षिण का पार्ट। ठीक है, तो ये गोला है पूरा। ये हो गया उत्तर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध और नीचे का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारा भारत ये है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए ये पूर्वी देशांतर क्यों बोला है, क्योंकि ये देखा रेखा जो है सीधी वाली देशांतर है और इस देशांतर रेखा के हमारा जो देश है वो है पूर्व साइड में। ठीक है, तो इसलिए पूर्वी देशांतर बोला गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, आपको याद रखना है। ठीक है, बोलना नहीं है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि भारत का जो क्षेत्रफल है पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, ये भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.42%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ठीक है, याद रखना 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। पहले चीन हुआ करता था, पर चीन से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो गई है, तो आपको अब याद रखना है भारत नंबर 1 पर आ गया है। ठीक है, बोलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है और इसको लॉर्ड हार्डिंग ने 1912 में बनाया था। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। और यह है यमुना नदी के किनारे है। कौन सी नदी किनारे है, पूछा गया है ये एग्जाम में कि दिल्ली कौन सी नदी किनारे है, यमुना नदी के किनारे, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो आपको याद रखना है गोंड। ठीक है, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है उसका नाम है गोंड। यह मध्य प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी भाषा है भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली, तो याद रखना है आपको हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है, मंदारिन। ठीक है, चीनी भाषा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास है। दोस्तों, विश्व की जनसंख्या जो है भारत में कितना निवास करती है विश्व की जनसंख्या का, तो याद रखना आपका 17.5%। ठीक है, 17.5% विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास स्थान है। ठीक है, बोलना नहीं है आपको, ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है दोस्तों, बहुत ही बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, आपको इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, आसानी होगी याद रखने में, कि 84 से 376 ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, 84 से 376 उत्तरी अक्षांश। अब ये उत्तरी अक्षांश क्यों बोला है मैं आपको बता देता हूँ मैप के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, अक्षांश रेखा जो है वर्ल्ड की वो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है भारत ये उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए अक्षांश रेखा के उत्तर में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब ये अक्षांश रेखा है, ये वाली ये है 84 और ये है 376। आपको याद रखना है, वैसे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट बोला जाएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं बस 84 376। तो आप देख रहे होंगे ये लेटी हुई रेखा लेटीट्यूड रेखा कहलाती हैं, अक्षांशीय रेखा कहलाती हैं। ठीक है, तो भारत की अक्षांश स्थिति क्या है, ये है। ठीक है, 84 से 376 उत्तरी अक्षांश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। अब हमने अक्षांश विस्तार तो पढ़ लिया है, अब देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। तो देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, याद रखना है। आपको पता होगा कि जो देशांतर रेखा वो खड़ी लाइन कहलाती है। ठीक है, खड़ी लाइन को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब हमारा जो पृथ्वी है, मैंने बताया था ऊपर कि हमारे जो भारत का स्थान है वो है पूर्वी देशांतर, देशांतर रेखा के पूरब में। तो देशांतर रेखा खड़ी रेखा होगी, तो देशांतर रेखा जैसे आप देख सकते हैं ये है 61, आपको ये देख रहा होगा 68 डिग्री 7 मिनट से अब ये 97 डिग्री 25 तक। ठीक है, देशांतर रेखा है, सीधी लाइन रिलेटिव लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो देशांतर विस्तार क्या हो जाएगा, 68 डिग्री से 7 मिनट, 97 डिग्री से 25। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं 687 से 9725। ठीक है, याद रखने में आसानी होगी ऐसे 687 से 9725। तो देशांतर विस्तार कितना है, 687 से 9725। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, बोलना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है वो कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया एग्जाम में बहुत ही बार। तो याद रखना है आपको 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। ठीक है, आप मैप में दे सकते हैं कि यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक यहाँ तक। ठीक है, ये जो लंबाई आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन जो है, तो ये 3214 किलोमीटर है। ठीक है, बोलना नहीं है आपको लंबाई। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरब से पश्चिम तक की लंबाई बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। तो याद रखना है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार है। आप देख सकते हैं 2933 किलोमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक। ठीक है, ये जो लंबाई है इसकी है लंबाई है 2933 किलोमीटर, याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दोस्तों इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों का शेयर करें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो याद रखना है आपको, भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है कीवीथू। ठीक है, इसको वालांगो भी कह सकते हैं, दोनों नाम याद रखने हैं आपको, कीवीथू भी आ सकता है, वालांगो भी आ सकता है। तो भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में होता है ये, कीवीथू है और वालांगू है। ठीक है, याद रखना है, एक ही नाम है, ये कन्फ्यूज नहीं होना है। आइए अब मैं पूर्वी बिंदु तो बता चुका हूँ, अब आपको मैं पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी बिंदु भी बता देता हूँ। तो दोस्तों भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है उसका नाम है गुहार मोती। ठीक है, गुजरात राज्य में है ये गुहार मोती, आपको याद रखना है। कभी कभी गुहार माता भी आ जाता है, और दोस्तों कभी कभी सरक्रिक भी आ जाता है, इसका सरक्रिक नाम भी है। और जो सबसे उत्तर का बिंदु है वो है इंदिरा कोल। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही बार आया हुआ है ये भी। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु है, ये जम्मू कश्मीर में है। अब ठीक है, याद रखना है। और सबसे जो दक्षिणी बिंदु है ये है इंदिरा पॉइंट, ये निकोबार द्वीप में है। ठीक है, याद रखना, निकोबार अंडमान निकोबार जो हमारे आइलैंड है तो उसके निकोबार द्वीप में है इंदिरा पॉइंट। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है भूमध्य रेखा से उसकी दूरी जो है ना वो है 876 किलोमीटर। ये भी बहुत ही बार पूछा गया है कि भारत के जो दक्षिणतम बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। तो याद रखना है 876 किलोमीटर। ठीक है, भूलना नहीं है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं ये दोस्तों पूर्वी बिंदु है कीवीथू अरुणाचल प्रदेश में, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, ठीक है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में, और ये है पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती गुजरात में, और सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना हमारे, तो ये है पॉइंट को ब्लैक पॉइंट जो दिख रहा होगा ये वाला, तो यहीं पर है इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में। और दोस्तों भारत का जो मुख्य भूमि, अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए ना दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको याद रखना कन्याकुमारी है। ये हमारी मुख्य भूमि है ना, तो इसका दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, जिसे केप कोमोरिन भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का दक्षिणतम नोक क्या है। दक्षिण भारत का दक्षिणी नोक क्या है। ठीक है, जो दक्षिण भारत हमारा प्रायद्वीप भारत है उसका दक्षिणी नोक के बारे में बताना है। तो याद रखना है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन दक्षिण भारत का दक्षिण किनारा है, जिसको कन्याकुमारी भी कहते हैं, तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है, भूलना नहीं है। आइए आपको मैप के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा ये हमारा भारत है और ये हमारा प्रायद्वीप है। ठीक है, प्रायद्वीप भारत, तो आपको पता होगा ये कहाँ पे तमिलनाडु है। ये ब्लैक वाला पॉइंट जो दिख रहा है यही है केप कोमोरिन कन्याकुमारी। ठीक है, भूलना नहीं है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा 247। भारत में कुल 247 द्वीप हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको ये बता देता हूँ आपको कि बंगाल की खाड़ी में है 204। जैसे कि आपको ये हमारा भारत है, मान लीजिए इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में है 204 द्वीप और अरब सागर में 43, ठीक है, 43 द्वीप है। और आपको जैसे कि पता होगा अरब सागर में ही हमारा लक्षद्वीप द्वीप समूह है, तो उसमें लक्षद्वीप में है 36, ठीक है, 36 द्वीप हैं। और उन 36 में से भी 10 ही पर आबादी है, मतलब 10 पर लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, ठीक है, बोलना नहीं है आपको। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया एग्जाम में, तो याद रखना है 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, बोलना नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया, आपको मैं अब मैप के माध्यम से बता देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको चित्र दिख रहा होगा भारत का, तो आपको ये याद रखना है भारत का जो स्थल सीमा है वो ये है। गुजरात से चलेंगे राजस्थान, ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये जो लाइन है ये है भारत की स्थलीय सीमा। तो इसी की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, भूलना नहीं है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत के तटीय भाग जो है ना उनकी कुल लंबाई पूछी सभी की, तो याद रखना है 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है, इतनी लंबाई है भारत के तटीय सीमा की। अब आपको मैं बता देता हूँ भारत की जो तटीय सीमा है, आपको पता होगा ये समुद्र किनारे का तट, ये तटीय सीमा कहलाती है। ये यहाँ से गुजरात से लेकर ये सब यहाँ तक, ठीक है, ये भारत की तटीय सीमा है। और दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिलाकर पूछ बताया गया है, ये लक्षद्वीप को भी। तो कुल मिलाकर सारी 7,516.5 किलोमीटर है भारत की तटीय सीमा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मुख्य भूमि के तटीय सीमा, भारत का जो मुख्य भूमि का भाग है उसकी तटीय सीमा, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है। अगर आपको दोस्तों ऐसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि हमारे जो रहते हैं, मुख्य भूमि तो यही है, तो उसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है। आपको पता होगा, चित्र में देख सकते हैं आप कि ये है हमारा भारत और ये है मुख्य भूमि का तटीय भाग, तो इसी की लंबाई पूछी गई है गुजरात से, जैसे कि ये देख सकते हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसी की लंबाई है 6100 किलोमीटर, आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को पूरा जरूर देखते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय है, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो सही आंसर है हमारा 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय लिया गया है यहाँ से, ठीक है, भूलना नहीं है। और ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर जाती है। 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के मिर्ज़ापुर से होकर जाती है, मिर्ज़ापुर में भी नैनी से, ठीक है, नैनी से। आइए दोस्तों आपको मैं इसके बारे में और जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, याद रखना है 5 राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, पूछा गया है कि कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 5 राज्यों से होकर जाती है। और वो राज्य हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं ऐसे हैं जिनसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होकर जाती है, ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं ये जो पिंक वाली लाइन दिख रही यही है 82.5 पूर्वी देशांतर, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 घंटे 30 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है दोस्तों, और ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारतीय समय, ठीक है, याद रखना है आपको। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों ग्रीनविच जो समय है ये इंग्लैंड में, लंदन में है, ठीक है दोस्तों, इधर है, आपको देख सकते हैं ये बीच वाली लाइन जो है यही है ग्रीनविच, ठीक है। और भारत की है यहाँ पर है, तो यहाँ पे है 82.5 पूर्वी देशांतर, तो इन दोनों में जो अंतर है ना वो 5.5 घंटे का है, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जैसे कि आपको पता होगा
जब जम्मू कश्मीर में के दो हिस्से हो गए थे, वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो उनका एक राज्य कट गया था, पहले 29 थे तो अब हो गए हैं 28। ठीक है, 28। और केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये भी एग्जाम में। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को छूता है, और ये कितने राज्यों की सीमा को छूता है? 8 राज्यों की। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला है उत्तर प्रदेश, ये। ठीक है, और ये राज्य जो है वो छूते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जिनसे छूता है, और ये बीच में मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये वाला राज्य है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तट से लगे भारतीय राज्य कितने हैं? तो याद रखना है आपको 9। कुल 9 राज्य ऐसे जो भारत में समुद्र के तट से लगे हुए हैं। ठीक है, बोलना नहीं है आपको। आइए मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो समुद्र तट से राज्य हैं भारत के, वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, याद रखना, पश्चिम बंगाल। ये ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के तट से लगे हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा है कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो याद रखना है 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक जल सीमा है। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 किलोमीटर। ठीक है, 1852 किलोमीटर एक समुद्री मील बराबर होता है। तो याद रखना है आपको, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 8। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। अब दोस्तों कौन कौन से राज्य ऐसे हैं आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, आपको पता होगा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। आप देख सकते हैं ये ब्लू वाली लाइन जो है, ठीक है, ये है कर्क रेखा। ठीक है, तो यही रेखा भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है, इनकी संख्या है 8। तो आज तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। भारत का सबसे नगरीय जो राज्य है वो है गोवा, आपको याद रखना है। और सबसे कम जो नगरीकृत राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में, दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा बाघ भी यहीं पाए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा वन भी यहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, और सबसे कम वनों वाला राज्य है हरियाणा। ठीक है, सबसे कम है हरियाणा में, तो याद रखना है आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है भारत में? तो याद रखना है मासिन राम, जो कि मेघालय में है। दोस्तों मासिन राम मेघालय में सबसे अधिक बारिश होती है दुनिया की। दोस्तों भारत या दुनिया की सबसे ज़्यादा अधिक बारिश यहीं पर होती है, मासिन राम में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मेघालय में ही चेरापूंजी नामक स्थान था जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती थी, पर अब ये मासिन राम मेघालय हो गया है। ठीक है, भूलना नहीं है। और सबसे कम जो बारिश होती है वो होती है लेह में। ठीक है, लेह जो कि लद्दाख राज्य में है वर्तमान में, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है आपको बिल्कुल भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में। तो याद रखना है K2। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है दोस्तों। K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। वो ये POK वाले हिस्से में है, जो कि अब पाकिस्तान के कब्जे में हमारा POK, तो POK वाले हिस्से में है। ठीक है, पर ये भारत की ही मानी जाती है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। इसकी ऊंचाई है दोस्तों, बहुत ही बार पूछी गई है ऊंचाई, 8,600
किलोमीटर, 8,611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है गॉडविन ऑस्टिन K2 की। ठीक है, याद रखना है आपको। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सीमा में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसकी लंबाई है 8,598 किलोमीटर। ठीक है, भूलना नहीं है। भारत की सीमा में पूछा जाए तो कंचनजंगा है, नहीं तो भारत की पूछा जाए तो K2 है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, तो सही आंसर हो जाएगा अरावली। दोस्तों अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वत है, यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, पूछा गया एग्जाम में ये बहुत ही बार। और दोस्तों अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है दोस्तों गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? अरावली। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखना है आपको, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है भारत का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है यहाँ की। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम राज्य ऐसा है जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? गोवा। ठीक है, सबसे छोटा होता है गोवा, आपको याद रखना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर ले, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना आपको कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा वेरन। ठीक है, वेरन ऐसा ज्वालामुखी है भारत का जो अंडमान सागर में स्थित है, और यह सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। यह दोस्तों अंडमान सागर में है, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना, बहुत ही बार एग्जाम पूछा जाता है इसके बारे में। तो याद रखना है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यह दोस्तों उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, और मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार में। इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, बहुत ही बार पूछा जाता है इसके बारे में। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो है यमुना। ठीक है, पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना याद रखना है आपको। ठीक है, भूलना नहीं है आपको। इसको दोस्तों कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो हमारी समाप्त हुई। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।